जहाँ तक होगा मुझसे बन पड़ेगा, उनको मैं फ्री इलाज करूँगा। अगर मुझे अपने घर से भी देना पड़े मैं उनको दूंगा। फ्री सर्विस है 24 घंटा। मेरा मकसद यही है हॉस्पिटल यहाँ खोलने का। हम लोग साथ में काम किए हैं, क्रिटिकल केयर, इमरजेंसी हेल्प, कैजुअलिटी का, मेडिसिन का, सब चीज़ का तजुर्बा है और हम समझते हैं कि उससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। 30 किलोमीटर के रेंज में अगर कहीं भी इमरजेंसी है, कोई फ़ोन करे, हमारी गाड़ी जाएगी वहाँ पे, एम्बुलेंस, वहाँ पेशेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है उसका। डॉक्टर आसिम एजाज के ज़रिए, इनके मेहनत से और इनकी कोशिश से आज एक SBN हॉस्पिटल के यहाँ इफ्तिताह हो रहा है। और अभी आने में हमको मोतिहारी से लगभग यहाँ 1-1.25 घंटे लग गए हैं। ये काफ़ी देर से लोग आपका इंतजार कर रहे थे। दूर दराज इलाका है, ढाका का जो ट्रैफिक जाम है बाज़ार पे, उसमें मुझे आधे घंटे लग गए। तो कुल मिलाकर के यहाँ से अगर किसी पेशेंट को जाना हो तो बड़ी दिक्कत की बात हो सकता है, वहाँ तक ना पहुँच सके जी। तो इन हालात में यहाँ पे एक हॉस्पिटल का, एक सेंटर का होना बेहद ज़रूरी था। और हमारे ये कलीग हैं और आसिम एजाज के इस एफर्ट्स में हम भी इनका साथ देंगे। हमारे तरफ से जो भी इनका सुझाव सलाह होगा हम हमेशा इनको देंगे और हम लोग मिल करके इसको एक आगे की तरफ बढ़ाएंगे ताकि यहाँ पे लोगों को बुनियादी मेडिकल सहूलतें मिल सकें। डॉक्टर आसिम एजाज आपके पास से लगभग 7 वर्षों काम कर चुके हैं। एक लंबा अनुभव है आपके अस्पताल में कार्य करने का और आपके साथ काम किए हैं, तो हम चाहेंगे कि इनके अनुभव को शेयर किया जाए। हम लोग साथ में काम किए हैं, क्रिटिकल केयर, इमरजेंसी हेल्प, कैजुअलिटी का, मेडिसिन का, सब चीज़ का तजुर्बा है और हम समझते हैं कि उससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आगे भी हम लोग का जो कोऑपरेशन है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपसी सलाह मशवरा वो रहेगा, सलाह मिलता रहेगा। वो तो आजकल एक सिंगल कॉल पे सब कुछ अवेलेबल है। चलिए सर, सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम की ओर से आज का जो आपके हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है, बहुत बहुत बधाई हो। हम चाहेंगे कि आप एक एक करके क्या क्या सुविधा देंगे इस क्षेत्र के लोगों को, पूरी डिटेल्स बताया जाए। पहले तो मैं हॉस्पिटल यहाँ खोला हूँ जी। तो मेरा मकसद खोलने का ये है कि जो भी गरीब जनता है या जो भी है उनकी सहायता के लिए, और उसके बाद जहाँ तक होगा मुझसे बन पड़ेगा उनको मैं फ्री इलाज करूँगा। अगर मुझे अपने घर से भी देना पड़े मैं उनको दूंगा। फ्री सर्विस है 24 घंटा, जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा मैं उनको सहयोग करूँगा। मेरा मकसद यही है हॉस्पिटल यहाँ खोलने का। और इरादा प्रत्येक शुक्रवार यहाँ मेरा फीस नहीं लगेगा। प्रत्येक शुक्रवार बिल्कुल मुफ्त? हाँ, बिल्कुल मुफ्त। सुविधा में जैसे मेरे हॉस्पिटल में ICU, NICU और OT वगैरह सारे ऑपरेशन की फैसिलिटी है। वो मशीन द्वारा हो, दूरबीन द्वारा हो या ओपन सर्जरी कोई भी हो, सारे फैसिलिटी अवेलेबल है। 24 आवर इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल है, एम्बुलेंस सर्विस अवेलेबल है। 30 किलोमीटर के रेंज में अगर कहीं भी इमरजेंसी है, कोई फ़ोन करे, हमारी गाड़ी जाएगी वहाँ पे, एम्बुलेंस, वहाँ पेशेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है उसका। कितने बेड का ये अस्पताल है? 24 आवर बेड, अप्रॉक्स 10-15 बेड का हॉस्पिटल है और इंशाल्लाह मैं आगे भी चल के इसको और बढ़ाऊंगा। तो सर ये आपका ये जनरल वार्ड है? ये मेरा कितने बेड का ये जनरल वार्ड है? हुआ ये तो ऐसे 10 बेड का है फिलहाल, और बेड मेरे पास है, वो मैं भी वहाँ इंस्टॉल नहीं हो पाया, वो मैं कराऊंगा। 10 बेड का जनरल वार्ड है यहाँ। जो भी अपना गरीब पेशेंट आए, जो जरूरतमंद हो, जिनको जो चाहिए वो फैसिलिटी मैं यहाँ दूंगा। सर ये आपका OT हुआ? जी, ये मेरा OT हुआ। यहाँ नॉर्मल सर्जरी का भी व्यवस्था है और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी व्यवस्था है। लेप्रोस्कोपी है यहाँ पे? जी जी बिल्कुल। स्पेशल टीम है आपके पास? हाँ, स्पेशल टीम है। टीम मोतिहारी से भी आएगी, पटना से भी आएगी। जैसा जरूरत होगा, जैसा केस होगा, वैसी टीम यहाँ आएगी। सर एक्सीडेंटल जोन इसको कहा जाता है, भारत नेपाल का ये सीमा है, यहाँ एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो एक्सीडेंटल मरीजों को बचाने की कोई विशेष सुविधा है? बिल्कुल, मेरे पास ICU है और हर इमरजेंसी सेवा मेरे पास उपलब्ध है। जहाँ तक बन पाएगा मैं पूरा सेवा दूंगा यहाँ पे, जहाँ तक मुझसे हो पाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ से कोई पेशेंट निराश होकर न जाए। सर वैसे आप MBBS करने के बाद इस चैनपुर को ही क्यों चुना? आप बड़े जगहों पर खोल सकते हैं, मोतिहारी में खोल सकते थे, ढाका में खोल सकते थे, लेकिन चैनपुर ये ग्रामीण क्षेत्र है और अचानक मन कैसे हो गया यहाँ अस्पताल खोलने का? खोलने का तो मैं कहीं भी खोल सकता हूँ, चला सकता हूँ। तो मकसद मेरा खोलना नहीं, पैसा कमाना नहीं है।
मकसद मेरा है समाज सेवा। जहाँ ज़रूरत हो मैं उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए यहाँ खोला हूँ। यहाँ की इसकी ज़रूरत है। अच्छा। मुझे लगा, मैंने फील्ड मतलब भ्रमण किया कि यहाँ ज़रूरत है, यहाँ इस ऐसे हॉस्पिटल की, ऐसे सुविधा की जहाँ पब्लिक परेशान है, सुविधा नहीं है, इसलिए मेरा मकसद यहाँ था खोलना। इससे पहले कहाँ थे आप? इसलिए मैं मोतिहारी मंजर हॉस्पिटल में था। अच्छा, अभी वहीं पे कार्य कर रहे थे आप? हाँ, मैं वहीं कार्यरत था और मैं दिल्ली में भी कुछ दिन रहा हूँ। सर, आपने एक बड़ा रिस्क लेते हुए इस ग्रामीण क्षेत्र में इतने बड़ा अस्पताल का आज उद्घाटन करवाए हैं, तो इस क्षेत्र की जनता से क्या अपील रहेगा? जनता से यही है कि मैं उनके सेवा के लिए यहाँ आया हूँ, वो मुझसे जितना चाहे सेवा ले सकते हैं। बस मैं सेवा के लिए 24 आवर तत्पर हूँ यहाँ पे। निसार खुर्शीद जी, आप इस SPN हॉस्पिटल के एज ए व्यवस्थापक हैं। जी जी जी। क्या कहेंगे एक व्यवस्थापक होने के नाते इस अस्पताल के मैं उद्घाटन एक के बारे में? व्यवस्थापक होने के नाते यही कहूँगा, जो ये कुंडवा चैनपुर जो बाज़ार है, ये बहुत छोटा सा अभी मार्केट है पीछे कीजिए ना। और ये मार्केट धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। यहाँ जो हम लोग अपना जो सेंटर डाले, जो SBN हॉस्पिटल के नाम से जो सेंटर डाला है, और ये सेंटर में हम लोग मानिए एक छत के नीचे सारा व्यवस्था देने का काम कर रहे हैं। और आप लोग देखे भी है और विजिट किए भी है। और यहाँ के लोगों, हम लोग का सबसे पहला मोटिव है, यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, इन लोगों को बाहर जाने में बहुत सारा दिक्कत परेशानी और बहुत सारे चीज़ों का दिक्कत परेशानी का समस्या उठाना पड़ता था। कितने डॉक्टर को ला रहे हैं लगभग आप? लमसम वही मानिए अभी 4 डॉक्टर एकदम है यहाँ पे अवेलेबल। 24 घंटा रहेंगे। एक ही छत के नीचे कौन कौन से बीमारियों का इलाज किया जाएगा? यहाँ पे जो इस हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर है, जो डॉक्टर आसिम एजाज हुए, जो MBBS MD है, और लेडीज़ में हुई डॉक्टर तस्नीम जमील, और जो हड्डी में हुए वो डॉक्टर गुलफाम अहमद हुए हैं, और बच्चा में जो हुए अफरोज आलम हुए हैं। आसपास के लोगों से क्या कहेंगे? आसपास के लोगों से कहना यही है कि लोग आए यहाँ पे, एक मरतबा सेवा का मौका दे, और सेवा में किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी आ रही तो उसके लिए एकदम एनी टाइम मोहम्मद निसार खुर्शीद मैं यहाँ पे खड़ा रहूँगा और लोगों की समस्याओं का सॉल्व करूँगा और समाधान करूँगा। और यहाँ आने के बाद में इतना तो गारंटी मैं देता हूँ कि यहाँ आने के बाद में लोग ये कहा कर जाएँ कि हमको बाहर से और अच्छा और बेहतर व्यवस्था मिल रहा है, कि यहाँ आने के बाद में किसी लोग को ये महसूस नहीं होगा कि हाँ यहाँ जाने के बाद में हमको गलत या ठगा हुआ यहाँ से लोग महसूस करेंगे कि हाँ यहाँ SBN हॉस्पिटल में गए, SBN हॉस्पिटल में जाने के बाद में हमको यहाँ पे ठगा हुआ महसूस हो रहा है। ऐसा कभी नहीं। डॉक्टर रामाशंकर जी, इस अस्पताल के उद्घाटन के मौके पे आप भी पहुँचे हैं, और कैसा लगा आने के बाद सर्वप्रथम? देखिए आरिफ जी, कुंडवा चैनपुर के जनता को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक देखें यहाँ इनके बोर्ड पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक शुक्रवार को यानी जुम्मा को बिल्कुल मुफ्त माने इलाज होगा। जी। बहुत अच्छा है। और कुंडवा चैनपुर में हॉस्पिटल है ही नहीं है। अब कुंडवा चैनपुर में देखा जाए तो हम लोग यानी बगल में ही है। कुंडवा चैनपुर में इतना सेवा नहीं है जो इस हॉस्पिटल में व्यवस्था मिला है। जैसे चाइल्ड के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, क्रिटिकल केयर के लिए डॉक्टर साहब खुद अपने देख रहे हैं। जो MBBS बॉर्डर पे अगर बैठ रहे हैं तो जनता की सेवा के लिए बैठ रहे हैं। एक ही छत के नीचे हर तरह का इलाज किया जाएगा। टोटल ये भी बड़ी सौगात है। लेडीज डॉक्टर भी हैं अवेलेबल है। 24 घंटा है कि 24 आवर 24 घंटा अवेलेबल है।